नेक्स्ट आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया गया है डिजिटल रूट। ठीक है, डिजिटल रूट अब बेटा क्या है, डिजिटल रूट बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें करना कुछ नहीं है, कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स को जोड़ते जाना है जब तक कि आपको एक लास्ट में सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है, वही कह रहा है कि टेक अ नंबर, कोई भी एक नंबर ले लो, ऐड इट्स डिजिट रिपीटेडली टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट। तो आपको उसके डिजिट को तब तक जोड़ते जाना है जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। दिस सिंगल डिजिट नंबर इज़ कॉल्ड द डिजिटल रूट। तो जो लास्ट में बेटा आपको सिंगल डिजिट मिलेगा उसी को बोलते हैं उस नंबर का डिजिटल रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर, जैसे एक नंबर ये दिया, हमें इसका डिजिटल रूट करना है तो हमें क्या करना है, इसके सारे डिजिट को जोड़ देना है। 4 8 9 7 1 0 सारा जोड़ दिया तो 29 आ गया। अब 29 सिंगल डिजिट नंबर नहीं है तो आप इसके भी डिजिट को जोड़ दो, 2 एंड 9 जोड़ दिए तो 11 आ गया। अब ये भी सिंगल डिजिट नहीं है तो फिर फर्दर जोड़ दो, 1 एंड 1 जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब ये 2 इसका डिजिटल रूट हो जाएगा। तो जो नंबर 89710 दिया गया इसका डिजिटल रूट, शॉर्ट फॉर्म में DR लिख दे रहे हैं, इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे बहुत सारी मैथ्स की एनालॉजी प्रूव होती है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। टॉपिक बहुत ही सिंपल है। ठीक है, डिजिटल रूट आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि डिजिटल रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसी में कह रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक दिस डिजिटल रूट विल हैव, रिकॉल दैट वी डिड दिस वाइल फाइंडिंग द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर 9। तो हम डिविजिबिलिटी शॉर्टकट जब 9 के देख रहे थे तो उस टाइम हमें डिजिटल रूट कैसे हम लोग चेक कर रहे थे। तो जैसे कि हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 9 जब हम लोग चेक कर रहे थे तो जैसे कि मान लो कोई नंबर था। ठीक है, मान लो कि आपका, मान लो ये नंबर है। ठीक है, मान लो ये नंबर दिया गया तो इसका अगर 9 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना होता तो इसके डिजिट्स का सम कर लेते थे। मान लेते हैं कि और बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 9 ले लिए। ठीक है, तो डिजिट का सम करोगे तो 9 करते थे, +0 कर लिया, फिर +2 कर लिया, +1 कर लिया, तो इसका नंबर कितना आएगा, 9 2 11 11 1 12 आ गया। तो 12 आ गया तो 12 को भी हम लोग क्या कर देते, क्योंकि 9 से बड़ा है, हम 12 की फिर फर्दर हम लोग इसके डिजिट को सम कर देते थे, 1 + 2 कर देते थे, 3 कर देते थे, तो पता चल जाता था कि नहीं, रिमाइंडर जो है वो 3 है और ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, डिजिट्स को अगेन सम कर देते थे। तो हम लोग करते क्या थे, हम लोग डिजिटल सम ही निकालते थे। तो यहाँ पे क्या है कि 9 से डिविजिबिलिटी करने के लिए हमें क्या करना है कि आप नंबर का क्या करो, डिजिटल सम निकाल लो, सारे नंबर्स को ऐड कर लो। कहाँ तक ऐड करना है, जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं मिल जाए। अगर सिंगल डिजिट मिलने पे 9 आ जाता है, ठीक है, तो हमें उसका क्या हो जाएगा कि वो डिविजिबल बाई 9 होगा। अगर सिंगल वो डिजिटल रूट उसका जो है 9 से कम जो भी आ रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिजिटल रूट से ही रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है इसमें बुक में कह रहा है कि बिटवीन द नंबर्स 600 एंड 700 विच नंबर्स हैव द डिजिटल रूट 5 7 एंड 3। तो हमें पता करना है कि 600 एंड 700 के बीच में किन किन नंबर्स का डिजिटल रूट 5 7 एंड 3 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको इरेज करता हूँ मैं, तो हमें 600 एंड 700 के बीच में देखना है कि कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो 600 के बाद आपका 601 आएगा, 602 आएगा, ठीक है, 603 आएगा, 604 आएगा, इसी तरीके से 605 आएगा, 606 आएगा, 607 आएगा, 608 आएगा, 609 आएगा। ठीक है, एंड ऐसे डैश डैश करते करते 699 तक नंबर आएंगे। 670 के बीच के नंबर, तो यही कुछ नंबर होंगे। ठीक है, अब हमें इनमें बताना है कि ऐसे नंबर जिनके डिजिटल रूट क्या है। डिजिटल रूट आपके 5, जिनके डिजिटल रूट क्या होने चाहिए, या तो 573, ठीक है, 573 हों। ठीक है, 5 डिजिटल रूट 573 हो। ठीक है, तो हमें वो नंबर्स, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो कुछ नंबर के एग्जांपल आप दे सकते हो डिजिटल रूट के। जैसे कि आप 5 वाले डिजिटल रूट निकाल लो, 7 वाले, 3 वाले। तो इसमें आप देखोगे तो 601, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये 601 का डिजिटल रूट 7 हो जाएगा। अब इसमें देखोगे तो ये इसका 8 हो जाएगा, तो ये तो हटा दो, और 639 हो जाएगा, ये भी हटा दो।
6 4 10 हो जाएगा, 10 में 1 + 0 1 हो जाएगा, तो इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। 10 + 5 आपका कितना, सॉरी 6 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 6 + 5 आपका हो जाएगा 11, 11 11 करोगे तो 1 1 प्लस होके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 6 कर लोगे तो 6 6 को ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 में अब 1 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा 606 एक नंबर हो जाएगा जिसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 607 को देखोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 6 और 7 आपका हो जाएगा 13, 1 और 3 हो जाएगा 4, ठीक है। तो लेकिन हमें 4 डिजिटल रूट वाला नहीं पता करना है। 6 और 8 करोगे तो 14 और 1 + 4 करोगे तो आपका 5 डिजिटल रूट आ जाएगा। तो 608 एक नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो 609 है। 609 आप ऐड करोगे तो 609 15 हो जाएगा। 1 + 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 6, 1 + 5 करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 610 जैसे 610 में आप देखोगे तो 6 + 1 करोगे तो 7 आपका यहाँ पे डिजिटल रूट, यहाँ पे एक 610 भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सारे नंबर्स को चेक करोगे तो आपको 5 वाले डिजिटल रूट वाले, 7 वाले और 3 वाले डिजिटल रूट वाले नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप 699 का चेक कर लो कि क्या होगा, 6 करोगे +9 करोगे +9 करोगे तो 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। +6 करोगे तो 6 करोगे तो 24, 24 करोगे तो 2 + 6 हो जाएगा, तो कितना 2 + 4 हो जाएगा, सॉरी, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें तो 6 डिजिटल रूट वाला नहीं पता करना था, तो 6 से एक कम ले लो, तो 698 का चेक कर लो, ठीक है। तो 698 का करोगे तो 6 + 9 + 8 करोगे तो ये हो जाएगा 17 + 6 करोगे तो 17 + 6 करोगे तो 23, 23 करोगे तो 2 + 3 करोगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल रूट कितना आ जाएगा, 698 का कितना आ जाएगा डिजिटल रूट, 5 आ गया। तो इस तरीके से आप सारे नंबर्स को चेक करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आगे आपके बुक में कह रहा है कि राइट द डिजिटल रूट ऑफ एनी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के डिजिटल रूट निकालने हैं और देखना है कि हमें क्या मिलता है। एंड अगले कह रहा है कि वी सॉ दैट द डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 इज़ ऑलवेज 9। और ये भी कह रहा है कि हमें ये देखने को मिलेगा कि जो मल्टीपल ऑफ 9 है उनका डिजिटल रूट हमेशा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ही ले लेते हैं, ठीक है, उसका डिजिटल रूट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को। तो यहाँ पे हमने 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया। मान लेते हैं कि हमने ले लिया है 10 ले लिया, 11 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया, 14 ले लिया, छोटा नंबर लेके कर रहे हैं, 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो 11 या तो आप 11 से ले लो, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा करो कि ये 11, तो अभी यहाँ पे देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे 21 22 ये 12 नंबर्स हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसका डिजिटल रूट करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका करोगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 1 + 5 सॉरी 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीके से इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, ठीक है। इसका अब 10 हो जाएगा। तो 10 करोगे 1 + 9 10 होगा, और फिर इसका 1 + 0 करोगे तो ये 1 हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पे 20, 2 + 0 करोगे तो 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक पैटर्न मिल रहा है कि सारे जो डिजिटल रूट हैं वो एकदम मतलब कि सीरियली डिजिटल रूट आ रहे हैं, मतलब कि एक पैटर्न में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके डिजिटल रूट भी क्या है कि सीक्वेंस वाइज होंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये पैटर्न हमें मिल रहा है। और दूसरा कह रहा था कि मल्टीपल ऑफ 9 जो होंगे उनका डिजिटल रूट हमेशा 9 ही होगा। तो जैसे हमने मल्टीपल ऑफ 9 9 ले लिया, 18 ले लिया, 27 ले लिया, 36 45 ले लिया। देखते हैं तो इसका सम करोगे तो 9 ही आएगा। 1 और 8 करोगे तो 9 आएगा। 2 7 9 आएगा। 3 6 9 हो गया। 4 5 9। तो हाँ ये करेक्ट है
कि जो मल्टीपल ऑफ 9 होगा उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने चेक कर ली। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई। नेक्स्ट आगे आपको दिया गया है, कह रहे कि नाउ फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ सम कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 6। आपको कुछ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स डिजिटल रूट पता करने हैं 3, 4, 6 के कुछ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता करना है 3, 4 एंड 6 का। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया। इसके मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 3 2 जा 6, फिर 3 जा 9। ठीक है, एंड 3 4 जा 12, 15, 18, 21, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20, 24, 28। ठीक है, 32, 6 का हो जाएगा, ये हो गया, ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, ये 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए, ये 4 के हो गए, ये 6 के हो गए। अब हमें इनका डिजिटल रूट निकालना है। तो इसका डिजिटल रूट देखोगे तो 6 आ जाएगा, इसका तो 9 आ जाएगा, इसका देखोगे तो आप 3 आ जाएगा, 1 प्लस इसका डिजिटल रूट 6 हो जाएगा। इसका डिजिटल रूट आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका डिजिटल रूट देखोगे तो आप 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर और आगे लेते हो 24 जैसे, तो इसका डिजिटल रूट 6 आ जाएगा। और आगे चलते हो तो आपका आ जाएगा 27 में देखोगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 में कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में देख रहे हो डिजिटल रूट का जो पैटर्न है, डिजिटल रूट पैटर्न जो है वो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। देखो 3 6 9 3 6 9, यहाँ पे भी इसके पहले 3 है। जैसे इसमें आप देखोगे तो डिजिटल रूट 3 का क्या है, 3 है। तो 3 6 9 के पैटर्न में आ रहा है, मतलब 3 6 9 3 6 9 3 6 9, इसी तरह के पैटर्न में आपको डिजिटल रूट मिलेंगे। 4 के केस में देख लो तो 4 में अगर देखा जाए तो 4 का डिजिटल रूट तो 4 ही होगा, सिंगल डिजिट है, इसका 8 ही होगा। 1 2 मतलब 3 हो जाएगा इसका, 1 6 7 हो जाएगा इसका, 2 0 तो 2 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 2 8 10 तो 10 तो 2 और 8 10 मतलब 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप और आगे चलते हो 36 है जैसे, तो 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। फिर आगे और चलते हो आप, मान लो कि 4 0 हो गया तो इसका 4 आ गया। फिर 44 तो इसका 8 आ गया। ठीक है, फिर आगे चलोगे, मान लो 48 हम गए, 48 पे आप देखोगे तो 12 और ये फिर 3 आ जाएगा। यहाँ पे पैटर्न इस तरीके से आ रहा है, 3 7 2 1 2 3 7 2 6 1 5 9। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है कैसे, 4 8 3, फिर अभी आगे जाओगे तो 7 आएगा। जैसे कि आप इसमें आप 52 करोगे तो ये 7 आ जाएगा। तो पैटर्न इसमें क्या है, पैटर्न आपका इस तरीके से मिलेगा, 3 7 2 6 1 5 9 5 9 4 8, देन फिर आपको 3 7 4 8 3 7 2 6 ऐसे करके ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। 6 वाला चेक कर लेते हैं, इसमें डिजिटल रूट आपका 6 हो जाएगा, इसमें 3 आएगा आपका, इसमें अब 9 हो गया, ये हो जाएगा 6, फिर 3, फिर 9, फिर आप देखोगे 6, फिर 3 4 एंड 8 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 396 का पैटर्न मिल रहा था। इसमें 396 ये पैटर्न यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 के मल्टीपल में, जब डिजिटल रूट आप निकालोगे तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो मिलते हैं जब हम किसी नंबर के कंसेक्यूटिव जो है मल्टीपल्स को देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप और भी नंबर्स को चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। कह रहा है कि व्हाट आर द डिजिटल रूट ऑफ नंबर दैट आर 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस, ट्राई टू एक्सप्लेन द पैटर्न नोटिस। कह रहा है कि डिजिटल रूट आपके जो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हैं, उनमें क्या पैटर्न आपको मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं। तो जैसे 6 के मल्टीपल हैं, सॉरी इसी में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हमने 6 का मल्टीपल देख लिया था, ये आ रहे हैं। अगर इससे नंबर एक ज़्यादा हो जाता है
मतलब 6 + 1 हो जाता है, मतलब 6 + 1 अगर करते हो तो 6 + 1 मतलब 7 हो जाएगा, तो ये 7 डिजिटल रूट आ जाएगा। अगर इसमें +1 कर लेते हैं तो +1 13 हो जाएगा, तो 13 + 1 हो जाएगा, तो 13 मतलब 1 + 3 4 डिजिटल रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर +1 करोगे तो 19 मतलब 1 + 9 तो 10 आ जाएगा, 10 में मतलब 1 + 0 1 डिजिटल रूट आ जाएगा। इसमें +1 करोगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 मतलब 5 + 7 तो ये 7 हो जाएगा। इसमें +1 करोगे तो 30 है, +31 हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखो +1 कर लो तो ये 37 हो जाएगा, 37 मतलब 7 + 3 10, तो ये +1 + 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। इसमें करोगे तो 43 43 मतलब 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें +1 करो तो 49 49 में करोगे तो 13 और ये 4। तो यहाँ पे देखो पूरा पैटर्न, जैसे 6 के मल्टीपल ऑफ 6 मतलब मान लेते 6 × n कुछ भी नंबर है +1 कर रहे हैं तो इसका पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसमें पैटर्न देखो क्या आ रहा है, 7 4 1 7 4 1 7 4 1, ये पैटर्न आ रहा है। तो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है, जैसे इसमें हम नंबर +1 कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये भी हमने पैटर्न भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम मेड ऑफ डिजिट्स ईच टीनिएस्ट एंड ऑड, नो शेयर्ड ग्राउंड विथ रूट, हाउ ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप है, कह रहा है कि माई डिजिट्स काउंट देयर सम माई रूट ऑल पॉइंट्स टू 1 बोल्ड नंबर्स पीरियड्स टू लार्जेस्ट और सिंगल डिजिट आई प्राउडली क्लेम व्हाट्स माई नंबर व्हाट्स माई नेम। तो ये आपको एक क्विज टाइप दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिडल टाइप है ये, देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि आई एम मेड ऑफ डिजिट्स, तो मैं एक डिजिट्स से बनाऊँ, ईच टीनिएस्ट एंड ऑड, नो शेयर्ड ग्राउंड विथ रूट 1, हाउ ऑड, ठीक है। ये कह रहा है कि माई डिजिट्स काउंट देयर सम माई रूट ऑल पॉइंट 1 बोल्ड नंबर्स परस्यूड। कह रहा है कि जो मेरा डिजिट है वो एंड देयर उसका सम जो है एक बोल्ड नंबर की ओर पॉइंट कर रहा है, द लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट। तो लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट जो होता है, जैसे 1 हो गया ऑड डिजिट है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 9 है। तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, 9 है जो लार्जेस्ट ऑड डिजिट है। आई प्राउडली क्लेम व्हाट माई नंबर व्हाट्स माई नेम, तो नंबर तो 9 हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा इसका, नेम भी 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका डिजिटल रूट भी, जैसे कोई डिजिटल रूट भी इसका क्या होगा, 9 ही होगा, और ये लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, जैसे कि कोई नंबर, जैसे मान लो कि डिजिटल रूट निकाल लो, उसमें अगर 9 आ रहा है, जैसे कि 9 1 2 3 आ रहा है, तो अगर 9 नंबर है तो 9 का उसके डिजिटल रूट में कोई, जैसे कि मान लो कि ऐसे आप लिख रहे हो कि जैसे 9 है, ठीक है, तो 9 में अगर आप सम करने लग जाओगे तो 9 + 1 + 2 + 3, इसका डिजिटल रूट मान लो इस नंबर का हम निकाल रहे हैं। तो डिजिटल रूट के केस में क्या है कि 9 नंबर क्या होता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि 9 में जैसे आप कोई नंबर, जैसे 9 में +1 करोगे तो वो 9 में +1 करोगे तो वो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा मतलब उसका डिजिटल रूट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 1 है मतलब वही उसका डिजिटल रूट हो रहा है, 9 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे 9 + 2 करोगे तो 9 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखो जो 2 ऐड किया वही डिजिटल रूट आ रहा है, 9 का तो कोई रोल ही नहीं है। इसी तरीके से 9 + 3 अगर कहीं पे आ रहा है तो 9 + 3 आप करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 + 1 + 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 9 का कोई रोल नहीं हो रहा, जो ये डिजिट प्लस कर रहे हो वही तो डिजिटल रूट आ रहा है। तो 9 क्या होता है कि डिजिटल रूट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप दिमाग में रख सकते हो। जैसे इस नंबर को भी आप निकालोगे तो 9 प्लस करोगे तो 9 + 1 प्लस करोगे तो 10 2 12 15 हो रहा है, 15 करोगे तो 1 + 5 6 आएगा। तो ये 6 जो है आप इन डिजिट्स को सम करके ही आ जाएगा, 9 को आप सीधे सीधे हटा भी सकते हो। तो 1 + 2 3 3 एंड ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आगे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है आर्यभट्ट सेकंड के बारे में, आपको एक बुक में मेंशन किया गया है। देखो आर्यभट्ट, एक तो हमारे आर्यभट्टा 1 थे, आर्यभट्टा 1
जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्लेस वैल्यू और जीरो के बारे में बताया। इनका जन्म ये अराउंड 5 सेंचुरी सी के आसपास थे, ठीक है। और जो हमारे आर्यभट्टा सेकंड है, ये हमारे क्या थे कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड और मतलब कि मैथ्स से, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन भी इन्होंने मेनली इन्होंने प्लैनेटरी मोशन और एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज़्यादा बताया था। और ये अराउंड 950 सेंचुरी के आसपास जो है ये थे, ठीक है। तो ये दोनों लोग अलग अलग हैं और दोनों लोगों का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में। और जैसे आर्यभट्टा फर्स्ट की थी, उनकी आर्यभट्टिया करके एक फेमस बुक थी। और इसी तरीके से आर्यभट्ट जो सेकंड हुए थे हमारे, उनका क्या था कि एक महासिद्धांत करके बुक थी जो कि फेमस थी। तो वही यहाँ पे आर्यभट्ट सेकंड के बारे में बोला गया है कि जो यहाँ पे महासिद्धांता बुक था उसमें मेंशन था द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द डिजिटल रूट। तो जो डिजिटल रूट अभी हम डिजिटल रूट जो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं वो इनके बुक में मेंशन था, ठीक है। एडिंग ऑफ द डिजिट्स टिल अ सिंगल डिजिट, तो ये इन्हीं की बुक से ये फेमस हुआ है कॉन्सेप्ट। तो हमारे मैथमेटिशियन कितने ग्रेट थे, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इन्होंने हमें दिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक में मेंशन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाएगा फिगर इट आउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज़ 5, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक 8 डिजिट नंबर है जिसका डिजिटल रूट 5 है, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर, मतलब उस नंबर में 10 अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका डिजिटल रूट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरने की आपको ज़रूरत कुछ नहीं है इसमें। तो आप इसमें दो मेथड से कर सकते हो कि लेट सपोज हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ 8 डिजिट इज इक्वल टू n है, मान लेते हैं वो नंबर n है, ठीक है। एंड डिजिटल रूट को डी आर से लिख देना है। डिजिटल रूट ऑफ n इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। मतलब इसमें जो डिजिट्स हैं उसका सम कर लेंगे तो वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होकर 5 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग देन डिजिटल रूट ऑफ डी आर ऑफ n प्लस 10 हमें पता करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब उस नंबर में 10 हमने ऐड कर दिया तो उसका डिजिटल रूट हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देखो कोई भी नंबर होगा, मान लेते हैं ABCDE कोई नंबर है, मान लीजिए ये इसके डिजिट्स हैं। इसमें 10 अगर आप ऐड करोगे तो यूनिट यहाँ पे 10 मतलब यूनिट डिजिट पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 ये ऐड होगा आपके टेंस वाली डिजिट पे। तो टेंस वाली डिजिट में क्या होगा कि +1 हो जाएगा। तो मतलब आपका ये इस तरीके से हो जाएगा, ABC हो जाएगा और B की जगह पे B+1 हो जाएगा और E हो जाएगा। तो जो डिजिटल सम हमने निकाला है इसका, तो A + B + C, ये आपको D लिखना है, B और ये ABC, ये D है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी D कर लो, तो ABCD + E होगा और ये डिजिटल सम आपको 5 दिया गया है। तो अगर इसमें A + B + C + D, और जो हम लोग यहाँ पे 10 की वजह से D में +1 हो जाएगा, 10 प्लेस पे 1 बढ़ जाएगा, तो उसकी जगह पे +E + 1 को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका सम पता है, डिजिटल सम क्या है, ये 5 है। तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप DR लिख लेना है। डिजिटल रूट ऑफ ये हमारा हो जाएगा इतना, डिजिटल रूट ऑफ यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, डिजिटल रूट ऑफ n नंबर का ये हो जाएगा। तो डिजिटल रूट ऑफ हमें निकालना है n + 10 का निकालोगे तो इसमें क्या है कि +1 हमारा जो ये 10th प्लेस पे हो रहा है वही हो जाएगा। तो इसका कितना है 5, एंड यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारा कहलाएगा डिजिटल रूट ऑफ n कहलाएगा, जो ये A + E आ रहा है +1 आ रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल रूट इसका कितना है 5 है और ये +1 कितना हो जाएगा 6, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। एक दूसरा मेथड है, उससे भी आपको समझाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, मेथड 2 देखते हैं, जो आपको इजी लगे वो करिएगा। तो मेथड 2 में हम क्या करते हैं कि लेट 8 डिजिट नंबर विल बी, एक 8 डिजिट नंबर मान लेते हैं जिसका डिजिटल रूट क्या है, हुज डिजिटल रूट
इज़ 5, वो नंबर हमारा मान लेते हैं 5 इज़, वो नंबर हो जाएगा, मान लेते हैं कि 8 हमने ले लिया, 0 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0 0, ठीक है। अब डिजिटल रूट 5 के लिए क्या होना चाहिए, अगर 2 + 3 कर देते हैं 8 है, और 8 में अगर हम लोग कर देते हैं 14 अगर इसको कर देते हैं, ठीक है, 14 अगर करेंगे तो 1 + 4 हमारा 5 हो जाएगा। तो 8 में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो आप इसको 8 0 0 ले लो, आप कितने ज़ीरो लगा लोगे, ये 7 डिजिट हो गए, 6 0 हो गया, 8 हो गए, और आपका लास्ट में 6 कर लो, तो ये 8 डिजिट का नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो हमने ये जूम कर लिया, और इसका डिजिटल रूट क्या है, 5 है। 8 + 6 14, और 1 + 4, तो आपका 5 आ जाएगा डिजिटल रूट। एंड डिजिटल लिख लो यहाँ पे, डिजिटल रूट ऑफ 8 0 0 0 0 6 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। देन डिजिटल रूट को शॉर्टकट में देते हैं, DR ऑफ, हमें पता करना है 8 0 0 0 0 6 + 10 का पता करना है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8 0 0 0 0 0 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 पर ऐड करोगे तो 1 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डिजिटल रूट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 + 0 0 ऐड करो तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1 + 6 कर लो इसको, तो 9 + 6 15 हो जाएगा। 15 में आप करोगे तो 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लो, चाहे आप फर्स्ट मेथड से निकाल लो, तो डिजिटल रूट इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि राइट एनी नंबर जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11, व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। तो हमें कोई एक नंबर लेना है, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई नंबर, लेट नंबर बी, नंबर इक्वल टू ले लो, यहाँ पे इक्वल टू n ले लेते हैं, और हमें 11 ऐड करना है इसमें। तो 11 ऐड कर लिया, फिर 11 ऐड करोगे तो ये 22 हो जाएगा, फिर से 11 ऐड करोगे तो ये 33 हो जाएगा, फिर से 11 ऐड करोगे तो ये 44 हो जाएगा, फिर से 11 ऐड करोगे तो 55, फिर से किया ऐड तो 66, देन अगेन करोगे तो 77, अगेन कर दिया 88, एंड अगेन कर दिया 99। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा सीक्वेंस। अब हमें क्या करना है कि इसके डिजिटल रूट को निकालना है। तो डिजिटल रूट इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डिजिटल रूट ऑफ आपका हो जाएगा जो n का है, ठीक है, प्लस डिजिटल रूट आपका हो जाएगा, डिजिटल रूट 11 का कितना हो जाएगा, डिजिटल रूट ऑफ 11 आपका कितना हो जाएगा, डिजिटल रूट ऑफ 11 हो जाएगा 2, ठीक है। इसका डिजिटल रूट अगर आप निकालोगे तो यह हो जाएगा डिजिटल रूट ऑफ n हो जाएगा, प्लस 2 2 करके 4 हो जाएगा, 3 3 करके 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 5 10, तो 10 को आप कन्वर्ट करोगे तो देन 1 हो जाएगा, 6 6 12, और ये फिर 3 हो जाएगा, 7 7 14, और 1 4 5 हो जाएगा, 8 8 16, 1 और 6 7 हो जाएगा, 9 9 18, और 1 और 9 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से n प्लस एक स्टेप और चलते हैं, तो हमारा आ जाएगा 11, और इसमें करोगे तो 110 करते हो तो ये फिर अगेन 2 आ जाएगा। तो डिजिटल रूट जैसे आप सीक्वेंस का इसका निकालोगे, ठीक है, किसी भी नंबर में अगर 11 कॉन्टीन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो और उनका डिजिटल रूट आप जब देखोगे, ठीक है, तो डिजिटल रूट ऑफ आपका n नंबर हो गया, और प्लस ये 33 का डिजिटल रूट, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हमने सबका डिजिटल रूट निकाल दिया। तो एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है कि पहले ऑड आता है 1 3 5 7 9, फिर देन उसके बाद इवेंट शुरू हो जाता है 2 4 6 8, तो हमें ये सीक्वेंस मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन वी रिपीटेडली एडिंग 11, then we get digital
root in the sequence of 2 4 6 8 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर इसी तरीके से 2 4 6 8 1 3 5 7 9 के सीक्वेंस में हमें डिजिटल रूट मिलेगा। तो ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 9a 36b एंड प्लस 13। तो ये नंबर दिया गया है, इसका डिजिटल रूट आपसे पूछ रहा है। तो एक है 9a प्लस है 36b प्लस है 13। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको पता है कि जो 9 के मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल ऑफ 9 कोई नंबर है तो उसका डिजिटल रूट हमेशा क्या होता है, 9 होता है। तो 9a क्या है कि 9 का मल्टीपल है, तो इसका डिजिटल रूट कितना हो जाएगा, 9 प्लस 36 भी आप देखोगे तो 9 का मल्टीपल है। 9 इंटू इसको आप लिख सकते हो 4 भी लिख सकते हो, तो ये भी 9 का मल्टीपल है, तो इसका डिजिटल रूट 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, इसको एज अ n कंसिडर कर लेते हैं। तो डिजिटल रूट ऑफ आप यहाँ पे लिख सकते हो n इज इक्वल टू, तो इस टर्म का 9 हो जाएगा प्लस इस टर्म का 9 हो जाएगा, और इसका डिजिटल रूट आप देखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि डिजिटल रूट इसका कितना होगा, ऑफ 13 निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 प्लस 9 और इसका कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। तो 9 9 18 प्लस 4, यहाँ पे 18 प्लस 4 16, सॉरी 18 प्लस 4 आपका हो जाएगा 22, 2 प्लस 2 आपका हो जाएगा 4। तो डिजिटल रूट आपका कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये भी मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि जो जहाँ कहीं भी 9 के मल्टीपल्स आ जाता है वहाँ पे वो टर्म क्या है कि डिजिटल रूट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो मतलब डिजिटल रूट 9a और 36b का देखा जाए तो इसका डिजिटल रूट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, क्योंकि ये 9 के मल्टीपल्स हैं। ओनली कंट्रीब्यूशन होगा 13 का। तो डिजिटल रूट अगर इसका आप सीधे डायरेक्टली निकालो तो डिजिटल रूट इस टर्म का 9a प्लस 36b प्लस 13 में देखोगे तो इसका 0 कंट्रीब्यूशन, इसका 0, और डिजिटल रूट बस 13 का 1 + 3 = 4 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बुक में इसी तरीके से लिखना है अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो, और समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि मेक अ कंजेक्चर बाय एग्जामिनिंग इफ़ देयर आर एनी पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन। फर्स्ट कह रहा है कि द पैरिटी ऑफ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट। पैरिटी ऑफ नंबर एंड इस डिजिटल रूट में हमें एक देखना है कि क्या कोई पैटर्न है क्या। दूसरा कह रहा है कि द डिजिटल रूट ऑफ नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9, ठीक है। कह रहे कि हमें एक पैटर्न पता करना है, डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर देखना है एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9। तो हमें इसमें एक पैटर्न देखना है। तो पैरिटी ऑफ नंबर आपको पता है, पैरिटी मीन्स होता है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो हमें चेक करना है कि इवन नंबर का डिजिटल रूट और ऑड नंबर का डिजिटल रूट में क्या कोई रिलेशन है क्या, ठीक है। तो इवन नंबर जैसे आप देखोगे तो इवन नंबर आपका हो गया है जैसे 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। ऑड नंबर ले लेते हैं जैसे 13 है, 17 है, 19 है, 21 हो गया, ये सारे ऑड नंबर हैं। तो इसका डिजिटल रूट निकालोगे तो 3 आएगा, इसका डिजिटल रूट निकालोगे तो 5 आएगा, इसका निकालोगे तो 7 आएगा, इसका निकालोगे तो 9 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लो कि 22 ले लिया तो इसका डिजिटल रूट 4 आ जाएगा, 24 ले लिया इसका डिजिटल रूट 6 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑड आ रहा है, ठीक है, ये भी ऑड आ रहा है, बट यहाँ पे देखो डिजिटल रूट इवन आ रहा है, यहाँ पे भी इवन आ रहा है। इस केस में देख लेते हैं तो 1 + 3 आपका 4 आ रहा है डिजिटल रूट। ऑड नंबर के केस में ये आपके सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है, ये सारे इवन नंबर हैं। और यहाँ पे हम डिजिटल रूट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डिजिटल रूट देख रहे हैं कि इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 आ रहा है, यहाँ पे 7 + 1 8 आ जाएगा, 1 9 10 हो जाएगा, तो 10 + 1 1 हो जाएगा। और इस तरीके से 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, तो मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डिजिटल रूट ऑफ इवन और ऑड नंबर में बी इवन और ऑड,
मतलब दोनों हो सकता है, ठीक है। इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है डिजिटल रूट, चाहे नंबर इवन हो या ऑड हो, उनका जो डिजिटल रूट है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट पैटर्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि द डिजिटल रूट ऑफ नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 3 और 9, ठीक है। तो उस केस में हमें देखना है कि जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर आता है और जो डिजिटल रूट आता है उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, जैसे कि इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग सेकंड वाला यहाँ पे देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिजिटल रूट ऑफ नंबर एंड उसमें हमें देखना है डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9 देखेंगे कि क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये दो चीज़ हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर एज्यूम कर लिया है कि हमने ले लिया जैसे कि 24 ले लिया, 37 ले लिया, 56 ले लिया, 21 ले लिया। तो यहाँ पे जैसे 3 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। अब इनका डिजिटल रूट देखते हैं क्या आ रहा है। डिजिटल रूट देखोगे तो इसका 6 आ रहा है, इसका देखोगे तो 3 7 आपका कितना हो जाएगा 10 मतलब 1 आ जाएगा। 5 n मतलब 11 मतलब 2 डिजिटल रूट आ गया, 2 1 3। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जब डिजिटल रूट 3 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे 6 एंड 3 जब डिजिटल रूट है तो ये क्या है, नंबर 3 से पूरा डिविजिबल है। जब डिजिटल रूट जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है और रिमाइंडर यहाँ पे 1 2 आ रहा है। जैसे अदर नंबर से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ले लो 36 जैसे लोगे तो 36 में डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा और इसका डिजिटल रूट आ जाएगा 9। तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो मतलब 9 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगला नंबर ले लो, जैसे एक 37 हमने ले लिया तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा और डिजिटल रूट आप देखोगे तो 3 7 आपका 10 हो जाएगा और डिजिटल रूट आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। दूसरा नंबर भी ले सकते हो, जैसे 22 ले लिया हमने तो इसमें रिमाइंडर आपका 1 आएगा, डिजिटल रूट आपका 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपेयर मत कर लेना, जैसे यहाँ पे डिजिटल रूट 1 आ रहा है तो रिमाइंडर भी 1 आ रहा है, डिजिटल रूट 2 आ रहा है तो रिमाइंडर भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे लेकिन देखो 4 आ रहा है तो रिमाइंडर 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा कि इफ़ द डिजिटल रूट इज़ 3 6 9 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो डिजिटल रूट देखो 3 से 3 का मल्टीपल होने के लिए क्या है, 3 से जैसे आप देखोगे डिजिटल रूट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 यही हो सकते हैं डिजिट। सिंगल डिजिट में हमें क्योंकि कन्वर्ट करना है, डिजिटल रूट का मतलब यही है। अब इसमें 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 3 है 6 है 9 है। तो मतलब अगर डिजिटल रूट हमारा उस नंबर का 3 6 9 है तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो ये तो 3 वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने चल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 9। तो डिविजिबिलिटी बाई 9 के कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 9 और हमारा जो है डिजिटल रूट में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया है, जैसे कि सेम एग्ज़ाम्पल पे लेके हम लोग करते हैं इसी पे ही। जैसे 24 है
तो इसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, और डिजिटल रूट हमने देख ही लिया है कि ये डिजिटल रूट आ रहे हैं, ठीक है। अब हम रिमाइंडर बस ओनली चेक कर लेते हैं। तो जैसे 9 से करोगे तो यहाँ पे डिजिटल रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे आप देखोगे तो रिमाइंडर करोगे 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको 9 6 जा 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा आपका हो जाएगा 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में देखा जाए तो आपका रिमाइंडर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस केस में अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में अगर देखा जाए तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। इस केस में देखा जाए तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और डिजिटल रूट कितना आ रहा है, देखो डिजिटल रूट यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसको आप 9 भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 9 अगर रिमाइंडर हम मान रहे हैं तो मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएंगे। तो 0 को अगर आप 9 एज्यूम कर लेते हो तो देखो डिजिटल रूट और रिमाइंडर सेम ही है। 3 है तो रिमाइंडर 3 आ रहा था, डिजिटल रूट भी 3 है। रिमाइंडर 2 है तो डिजिटल रूट भी 2 है। रिमाइंडर 1 है तो डिजिटल रूट भी 1 है। रिमाइंडर 6 आया है तो डिजिटल रूट भी 6 है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट बनता है कि डिजिटल रूट इक्वल होगा रिमाइंडर व्हेन नंबर डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही उसका डिजिटल रूट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने रहेंगे, और इस फिगर 8 आउट में आपके ये 4 क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आप साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हमें इससे जो है मोटिवेशन मिलता है इस तरह के कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।